मास्टर्स आत्मा वंदन। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत। लाइट जा सकता है क्योंकि यहाँ क्लाउडी हो गया वेदर। वेदर चेंज हो रहा है तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ होता है तो आप लोग ध्यान कंटिन्यू करें। हाँ जी, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हमने एक अपने आप का इसको अनुभव कह सकते हैं या चैलेंज कह सकते हैं। चैलेंज तो नहीं कह सकते, एक मेरे मन में ध्यान सिखाना एक अंदर से आ गया। यानी मैं इसको शुरू किया था तो बहुत कंफ्यूजन में थी, करना कंटिन्यू नहीं करके। तो उसका मुझे एक तरह वो मिल गया था, तथास्तु 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 अपने गुरु से, जो मास्टर बोलते हैं पथरी जी से। तब मैं करने लगी थी। अब इसको मैं हर जगह करना शुरू किया। हर जगह इन द सेंस जहाँ पे भी मुझे कोई ट्रेन में भी कोई मिलता है इंटरेस्टेड है तो मैं उनको समझाने लगती हूँ, ऐसे ऐसे करिए, आपको हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होता है। सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम का, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। किसी को हम पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, वो इतना इजी टास्क नहीं। जब कोई व्यक्ति परेशान है हेल्थ इश्यू से, उनको हम सांत्वना देने के लिए भी हम हर नुस्खे को ट्राई करते हैं हेल्थ इश्यू के चलते। उससे हम परेशान है तो कोई ने बोला इस डॉक्टर के पास जाओ, चल रहे थे। कोई ने कुछ ये दिया, ये खा लो ठीक होगा, उसको ओ गॉड चले गए गायब। चला गया मेरे वो कहा है मोबाइल। मैं ये काम करती हूँ, एक सेकंड। तुरंत नहीं होता है। हाँ नहीं थे। वेट 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 अ मिनट। हम कनेक्ट, जस्ट अ मिनट। वो थोड़ी देर रहता भी है, आया ही नहीं मेरा।
ओ सॉरी, वो क्या है, पावर कट हो गया था ना, आज फिर हो गया ये थर्ड टाइम। फर्स्ट बोला पावर चले गए, फिर कनेक्ट करी, फिर अभी मैं बोल रही हूँ म्यूट है, तो म्यूट में भी बोल दिया मैंने। चलिए ठीक है, होता है परीक्षा। ये बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। ओके, स्टिल फिर ट्राई करते हैं, थर्ड रिहर्सल हो रहा है। तो ये ध्यान को मैं कैसे प्रचार करने लगे, क्यों करने लगे, बोलने, दूसरों को बताने। तो इस बीच में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं बोल सकते, एक तरह का बोलते हैं मोटिवेशन बोल सकते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति हमें हर्डल करता है, अब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है, उसको हम पार करके जाते हैं, तो हम आगे जाने के बाद हर्डल को पार करने के बाद वो रनर को खुशी लगती है ना, मैंने इस हर्डल को पार कर लिया। तो हर्डल आना यानी हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। तो इसको मैंने ध्यान सिखाना क्यों करके मैंने सोचा, तो ध्यान सिखाना को बहुत लोगों के दिमाग में गलत कंसेप्ट है। ध्यान करना यानी हम आध्यात्म में जाएंगे, चला जाएंगे, आध्यात्म में जाएंगे, संसार छूटेगा। गलत, ये सोच से बहुत लोग ध्यान में नहीं आते। मुझे लगा आध्यात्म में इसमें लाना नहीं है, क्योंकि आध्यात्म में जबरदस्ती किसी को नहीं ला सकते, लाना इतना इजी नहीं, बहुत टफ है। मैंने फिर क्या सोचा, एक ऐसे है व्यक्ति, जब रोगग्रस्त होता है, कोई भी पीड़ा से पीड़ित होता है, रोग से बहुत डिस्टर्ब रहता है, वो हर नुक्स, हर बात, किसी का भी आइडिया, किसी का भी सलाह को ऐसे आंख बंद के ले लेता है, वो चीज करने लगता है, क्योंकि वो उस रोग से परेशान हुआ है। कोई भी बोलेगा उसके पास जाओ, चले जाएगा, ये चीज खाओ खाएगा, ये करो करेगा। मुझे इससे मैं इंस्पायर हो गई, इवन मैं अपने आप में अप्लाई किया। ये ध्यान करने से, इसका कंसेप्ट समझ के मैं ध्यान करने लगी, तो मुझे रोग से निरोगी होने का रास्ता सबसे पहले मुझे इससे मिला। ये मिलने से मुझे एक तरह अंदर से इंस्पिरेशन, मैं रोग से निरोगी हुई। मैंने अनुभव में बताया भी है क्या रोग था, कैसे मैं इसको, अब मैं इस ध्यान में आने के बाद मुझे कोई भी रोग से ही डर नहीं लगता, रोग है ही नहीं लगता। वो वाले से मैं ऊपर उठ गई। कोई भी होता है तो अपना बॉडी अपने आप को रिलैक्स कर रहा रहता है, थके है तो वो एक दर्द के रूप में उसको ठीक कर रहा है, हील कर रहा है, तो वो वाले में जा उस सत्य को जान लिया। एक चीज अब मैंने जाना, मैं इसको कर रही हूँ, बस मैं अकेली इस लाइफ को जी रही हूँ कुछ। वो जो बोल रहे थे, पत्री जी का नाम लिया मैंने, उन्होंने एज ए मास्टर वो बोलते, मैं कोई, आप ऐसे मत लीजिए मुझे, बहुत बड़ा वो है, मेरे मेरे इस पे ही चलना है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कोई मंत्र दूंगा, उस मंत्र के लिए आपको किसी को नहीं बताना। वो सब चीजें उन्होंने बताया, आपको बता दिया, आप सीख के दूसरों को बता रहे तो मेरा नहीं जरूरत वहां। अब मैंने उनसे सीख के आपको बता रही हूँ, तो वो मतलब ऐसे महान, कोई कोई गुरु तो अपना ही नाम ले लो, हमारे पास भेजो। मेरे 15 साल इसको मैंने फॉलो किया, किसी को नहीं बता सकते, कोई परेशान है तो हमारे पास। ओके, सबका अपना अपना वो होता है। तो ये भी मैं इनका, जब मैं इनका अप्लाई किया अपने रोग से मुक्त होने के लिए, मैं जो खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, तो इसको जो सामने वाला ले रहा है नहीं ले रहा है बताना, मुझे अंदर से आया बताना। तो इनका कॉन्सेप्ट, इनका वीडियो सुनते सुनते मेरे अंदर से आवाज आने लगी, इस चीज को मुझे बताना। ऐसे आ गया, जहां चलते फिरते कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा ना, मुझे ये प्रॉब्लम है, ध्यान कर लो ठीक हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परेशानी बताए, क्योंकि वो होता ही है ऐसे। हम वो करते करते हम बिलीव भी करते हैं ना, ध्यान करो ठीक हो जाएगा। करते करते मैंने इसको शुरू किया, बोलना, करना, करने ऐसे करो बोले तो कैसे, उसमें हमें शांति, समृद्धि, कोई भी आपको हेल्थ इशू हो, मनी इशू हो, इन सब चीजों से हम सोल्यूशन मिलता है। पहले हेल्थ का, हेल्थ ठीक हो जाएगा तो हर चीज काम करने में आप सक्षम हो जाएंगे। हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा तो आपका काम का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा। आप 10 घंटे के 12 घंटे भी काम करोगे, थकोगे नहीं ये करने से।
पहले आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी काम करने में, हार्ड से भी हार्ड काम करने में सक्षम होंगे। तो क्या हो जाएगा, आप ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा अर्निंग होगा, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो आप टफ जॉब को करते जाओगे। तो इससे मैं इंस्पायर होके ध्यान कराना शुरू किया। कराना शुरू किया तो मैं अप्रोच करती गई, कोई अनाथ आश्रम मिला, अभी भी मेरे मन में चलता रहता, कोई मजा के पूछे, वो बोले तो करवा देंगे। अनाथ आश्रम में अप्रोच करें, वहां तो हर एक को रहता, कोई कोई लोग फ्री में करा रहे तो वेलकम कर दे, कोई जगह में हम फ्री में बोले अरे फ्री में है तो पता नहीं है क्या चीज है, अवॉइड करते। कुछ अनाथ आश्रम में तो उनको हर चीज में पैसे देने का नहीं रहता है। तो अप्रोच किया तो वो बोला हाँ ठीक है, आप करा रहे कर दो, से कराते तो आ जाओ। वृद्धाश्रम में भी हम फ्री में कुछ ऐसे बातें बताते, कुछ हमारे कंसेप्ट है वो बताएंगे, उससे आपका हेल्थ ठीक होगा तो आप ट्राई करेंगे, तो वो भी परमिशन दी गई। फिर कुछ कंपनीज में मैंने अप्रोच किया, तो आप करिए, आपका वही एफिशिएंसी बढ़ेगा, हेल्थ ठीक होगा। ऐसे करते स्कूल्स में किया, जहां पे भी गई वहां हर जगह तथास्तु तथास्तु एक तरह परमिशन दे दिया। अभी मैंने, मेरे दिमाग में चलने लगा, मैं जिस गांव में जन्म लिया है, बहुत छोटा सा गांव, जब हम पढ़े मैंने गांव में 7 तक पढ़ा है, मात्र 7 तक का स्टैंडर्ड तक का स्कूल था वहां, अभी 10 तक है। तो बीच में मैं गई थी, अपना एक वहाँ ट्रस्ट भी चलता है गांव में अपने फैमिली वालों का, उस ट्रस्ट का, और एक ट्रस्ट के एक मेंबर बॉडी वेकेट करे थे, उनके याद में और ट्रस्ट के नाम लेके मैं उस स्कूल में ये वाला ध्यान कराने गई। उस स्कूल वाले मुझे आधा घंटे टाइम दिया माँ, बोले हमारे पीरियड खत्म हो जाएगा, आपको दे देंगे। 8 9 10 तीनों क्लास को उन्होंने ध्यान के लिए दिया, मैं साथ में 2 3 लोगों के हमारे ट्रस्ट के मेंबर्स को भी ले गए। 1 से 1.5 घंटे पूरा एक्सप्लेन करना, ध्यान कराना, डिस्कशन सब मिला के 1.5 घंटे हो। तो बोले आपका टाइम पीरियड मिस होगा, नहीं आप जैसे बच्चों को अच्छा थॉट, अच्छे बातें मिल रहा है, तो आप इतने दूर से, मैं भोपाल से आई हूँ पता था, वहीं उसी गांव में मैं पढ़ के गई हूँ, तो उन्होंने इतना अच्छे से मुझे वेलकम किया। मैं कुछ टॉफी वगैरह ले गए थे बच्चों को बांटने के लिए, तो सब करके क्लास देके आए, तो बहुत खुश हो गए। जब भी आप गांव में आएंगे हमारे स्कूल आके आप एक ध्यान करवाना। ये हो गया खुशी। खुशी मीन्स मैं कर रही हूँ किसी न किसी को, ये वाला बात गया वाली खुशी है, ये नहीं मेरा चल रहा है मैं से वो सोचूंगी तो फिर मेरे साथ अकेले ध्यान, रोग को मुक्त करना ही नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा ये भी टच है ना आध्यात्मिक। इस कारण मुझे कोई रिजेक्ट करेगा तभी दुख नहीं होगा, बिकॉज मैं अध्यात्म को भी प्रैक्टिस करते आई हूँ। वो अकेले ध्यान कोई कराते जाती ना, रोग मुक्त होंगे, रोग ठीक होगा, तब मुझे कोई नहीं कराएंगे ऐसे करता ना इंसल्ट, मतलब तब मैं लो फील करती। तो उस समय मुझे नहीं हुआ। अभी मैंने सोचा पब्लिकली अपने विलेज में, अभी ये मैं 25 ईयर्स, मेरे पिताजी का, हमारे यहाँ जब डेथ डे होता है ना उसका, हर साल उनका करते आए थे, बीच में वो दिन जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है, तो लास्ट 10 8 10 साल से नहीं हो रहा था, तो उनका अभी 25 ईयर्स हो रहा था। तो मैंने सोचा सब जगह कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अंदर से मैंने तैयार भी करी थी, जो भी सिचुएशन है उसको फेस करो। तो इसको मैंने रखा ग्रुप में, मैं 25 ईयर्स का उनका जो पुण्यतिथि बोलते हैं, पुण्य स्मरण करेंगे हम ध्यान करते हुए, क्योंकि हमारे मेरे पिताजी भी ध्यान करते थे, लेकिन हम बच्चे लोगों में किसी किसी में है, किसी किसी में ध्यान का नहीं है, बट वो एक कॉन्फिडेंस है, मैंने बोला करेंगे, ध्यान करेंगे करेंगे। वहाँ कोई ने ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट रिजेक्शन भी नहीं आया, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, मुझे लगा हाँ होगा करके मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो 15 डेज पहले मैसेज डाला मैंने, अभी 3 4 डेज था, तब 1 वीक मान लीजिए, 1 वीक तक कुछ नहीं आया, 1 वीक के बाद एक एक करके बोलने लगे नहीं कर सकते आप ध्यान, करा नहीं सकते। तब मैं सोचने लगी, मतलब मैं अंदर ही अंदर कैसे इसको छोड़ दो, पीछे हट जाना। मैंने वो भी सोचा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है,
क्योंकि वहाँ एक होता है ना, गांव में क्या, छोटे से गांव में कोई भी चीज होता है तो वो पब्लिक हो जाता है। हम अच्छे कर रहे बुरे करे बाद में वो जज करेंगे, जज तो करेंगे ही। तो पहले उनको लगता है वो कुछ, वो पता चल जाता है उनका खानदान कैसे है, इनके खानदान में कोई लेडीज बाहर बातचीत करते कि नहीं करते। वो है हमारे घर में थोड़ा, थोड़ा के ज्यादा ही है। कोई लेडीज बात नहीं करेंगे पब्लिक में। स्कूल वगैरह जाने तक ठीक है, वो पब्लिक में वो अपना एक छोटा भाई ने सपोर्ट किया, हम क्या करेंगे, हम जहाँ वो अपना पिताजी का करे थे वहीं करेंगे सोच रहे थे। लेकिन वहाँ लोग ज्यादा नहीं आएंगे, वो थोड़ा दूर है, 1-2 किलोमीटर अराउंड दूर है गांव से। वहां जाएंगे तो लोग कम आएंगे। मुझे तो अपने रिलेटिव्स के सामने ये करवा चुकी हूँ बहुत बार। तो मुझे लगा था गांव में भी, मैंने जन्म लिया हुआ गांव है, उनमें भी कोई लोगों को इसका फायदा मिले वाला, एक मेरा सेल्फिश बोलिए कि लालच बोलिए वो था। तो मैंने इसको, अपोजिशन आ रहा है अपने ही खानदान फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि उनको ध्यान को अपने घर वाले करना उनको थोड़ा सा लगता है ना, वो कारण होगा जो भी। तो कैसे करना है, मन में बनाए, ठीक है। का सब पत्री जी का, क्या बोलते हैं पत्री जी, अपना एक थॉट रखिए। थॉट में बोलते हैं नेगेटिव वेरी नेगेटिव, पॉजिटिव वेरी पॉजिटिव, यानी मिरेकुलस थॉट। मैंने बोला मैं बहुत बात करती हूँ उनसे, कोई भी चीज में फंस जाती हूँ ना, पत्री जी आप बोलते हो मिरेकुलस थॉट रखो, प्रकृति आपको साथ देगा। मैंने थॉट रखा, अपने गांव में मुझे पब्लिकली मेडिटेशन कराना है। अब आ रहे ये सारे प्रॉब्लम, कल ध्यान है, आज रात तक आ रहे नहीं कराएंगे आप, फिर भी मैं बोला मैं तो कराऊंगी। कोई आके बैठे नहीं बैठे मेरे ध्यान को सुने, इसको अपोज करे, कोई भी मुझे आके मारने भी आ जाएंगे तब भी मैं करूंगी। मेरे भाई को बोला मैंने, पहली बार मैंने, कितने लोगों में मैं कराने गई ना, और सबने, जम्मू में गई और दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम मिला। मुझे अंदर ही अंदर लगता था हमारे घमंड, मतलब ईगो ना आ जाए। मैं बोलती थी नहीं नहीं मैं भी छोटे छोटे इसमें करा रहे हूँ, अब ज्यादा ये मत करिए करके। बट यहाँ मैंने मन बना लिया था, तो इसको स्मूथ होने के लिए मैंने बोला मैंने तो मिराकुलस थॉट रखा है, पूरा रात में मेडिटेशन कर रहे हैं, स्मूथली चले, कोई अपोज ना करे। तो हम थोड़ा, होता है ना, तो ये लोग जो करते आए थे, जो पूजा करते थे, उसमें अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करके करते थे। हम 8-10 साल से तो नहीं कर रहे, छूट गया। अब हम 25 ईयर्स का प्लान कर रहे हैं, तो ध्यान पे ज्यादा हम वो देंगे, क्योंकि अपने पिताजी भी ध्यान करते थे। तो ध्यान से उनको कनेक्ट करके हम करेंगे। और उसमें ध्यान में हाइयर लेवल बोलते हैं, वहां पूजा पाठ मंत्र मंत्र का जरूरत नहीं होता। ये मेरा अकेले का सोच है ना। उसमें जो कर रहे थे अपने फैमिली के 4-5 लोग, वो भी थोड़ा थोड़ा मान रहे थे। लेकिन वहां फैमिली में 85 मेंबर्स है, 85 में से 55 एक्टिव है, उनको तो नहीं है, उनको तो मंत्र जाप करना बड़ा पूजा समझते हैं। उस कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। फिर भी मैं, माला चढ़ा देंगे, वहाँ 2-3 भाइयों का भी है वो बनाया हुआ, करके उसके बाद हम गांव में एक मंदिर में, मंदिर के सामने, हाँ जी, हनुमान जी के मंदिर के सामने वो टेंट लगाया, वहां बैठ के ध्यान करना डिसाइड हो गया। तो मेरे छोटा भाई ने सब बात कर रहा है, मुझे पूछ रहा है, उसको भी लग रहा है सबसे अपोज करके मैं कर रहा हूँ। वो भाई लोगों ने बोला होगा नहीं कराना, ये सब मत करो। अच्छा वो बोल रहा है नहीं, इससे उसको भी मैंने कुछ कुछ अपना क्लास डाला, उनको देख लो। फिर उन्होंने गांव वालों के एक ग्रुप है उसमें डाला, उनसे पॉजिटिव होके आए तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो उनके जो ग्रुप में विलेजर है, उन्होंने बोला हाँ करा सकते हैं। तो उसको भी वो मिल गया, कॉन्फिडेंस आ गया, हो जाएगा, गांव वाले सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने फैमिली वालों को कैसे भी मैनेज करूंगा करके उसने, उसको वो मिल गया। फिर वो उन लोगों ने सलाह भी दिया कि हनुमान जी के मंदिर है वहीं पे करेंगे, वो शिव जी के मंदिर के सामने छाया नहीं आता है, यहाँ टेंट भी लगा देंगे। कुछ लोग ये बड़े बड़े पेड़ है, वो टेंट वेंट कर रहे हैं। तो दूसरे भाई उनको बोल रहे नहीं कराना, उसको अंदर से डर भी लग रहा है, कुछ ये लोग कुछ बोल तो नहीं देंगे। तो वो मुझे बोल रहा है
देख लो, आप कर लोगे ना? आपको अंदर से डर तो नहीं लग रहा? ये देखिए आपने, इसको बाद में आप सोचिए क्या होगा। नहीं नहीं, मैं तो डर तो नहीं रही हूँ, मैं तो ध्यान कर रही हूँ, आप चिंता मत करो। रात, अब मुझे जो साथ सपोर्ट ध्यान करने वाले थे ना, उनको भी बोला नहीं नहीं, हम भी पॉजिटिव ये करेंगे, संकल्प, संकल्प भी रखेंगे। ये देखिए ऐसे संकल्प होते हैं। ये नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, नहीं तो बड़ा ये पहनने का चाहिए, ये संकल्प को पूरा होने का बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं, भगवान हमें दे दो ये। तो उससे कुछ ही नहीं मिलेगा, ना ही रोग से हम मुक्त होंगे। यहाँ हो रहा है इस चीज को, मैं 2 दिन से पहले बोली थी ना, मुझे कैसे इस बार ध्यान करा है मैंने, बताऊंगी। फाइनली रुद्र, वो रुद्राभिषेक भी रखा। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था उनकी इच्छा पूरे होने के बाद तो हमें जाने देंगे। तो वो जो पूजा वाले पुजारी जो रुद्र करते हैं, उनको भी एक ही दिन में 24 आवर्स पहले उनसे परमिशन लिया, वो आने के लिए तैयार हो गए। 5:30 से लेके हमारा रुद्र होगा, रुद्राभिषेक होगा, 7:30 तक को छोड़ देंगे बोल के। 5:30 का भी परीक्षा, मैं तो वहां बैठी जाके, कोई पूजा में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बैठ के ध्यान में बैठी, वापस आने तक ध्यान नहीं थी। वहां जो वो खेत में है, ध्यान में बैठी रही। हम घर से निकले 5, 5:15 बजे निकले, पैदल चले गए, पार्किंग भी हो जाएगा। हमें और मेरी दीदी 2 लोग मिलके वहां जाके बैठ गए, हम ध्यान करते हुए। वो लोग एक एक करते हुए आए। वो रुद्र पढ़ने वाले आना है ना, वो 5:30 को आएंगे, ओके बोलने वाले 6:30 को आए। 6:30 को आके रुद्र करने में, रुद्राभिषेक में 11:11 पूजा होती है, तो 8:30 बजे लगे हो गया। तो वो फोन करे, लोग आ रहे हैं सर, आपने 8 बजे बोला था। तो हमने जैसे पूजा खत्म हो गया, कोई को नाश्ता आ रहा था, नाश्ता वास्ता कोई हाथ में लिया, थोड़ा खाए तो खाए, हम भागे पूजा। और जो शिव जी के मंदिर में भी रुद्राभिषेक रखा है, उनको लग रहा है ये जो कर रहे हैं करने दे, हम अपने संतुष्टि के लिए। वो जो माला चढ़ा के पूजा करने का था, उनको लगा मतलब ये क्या है, वो होके उनको खुश करके तभी हमें जाने देंगे ना। हमने बोला इनको जो करना है करने दो, हम ये वाली बात पे अड़े हैं, ये करेंगे। तो फाइनली जाके हम ध्यान, गांव में जो लोग, फोटोज डाला था मैंने, ध्यान करे। कुछ लोग नहीं आए, जो नहीं आएंगे बोले तो वो तो आए नहीं। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ का रुद्र खत्म किया, शिव जी के मंदिर में जो रुद्र हो रहा था, रुद्राभिषेक हो रहा था, वहां अटेंड करे। जो ध्यान को सपोर्ट मतलब करेंगे, घर फैमिली वाले, हम भी करेंगे करके जो थे, वो लोग आके ध्यान में बैठे। और गांव में जो बैठे थे उनके साथ ध्यान हुई। फिर बाद में जो मंत्र उनका रुद्राभिषेक होने के बाद, जब हम फिनिश कर रहे थे, 5 मिनट, 10 मिनट टाइम था, तब वो लोग भी आके, आके मतलब क्या फोटो सेशन वगैरह हुआ, तब थोड़ा आके खड़े हुए। बट इसको क्या कहते हैं, ये परीक्षा, हमें अपने आप को हर्डल मजबूत बनाया, या हमें यही चीज में अपने सेल्फ, अपने फायदे के लिए, मेरा कुछ उससे फायदा होता, वो चीज करती ना, वो सक्सेस भी नहीं होता, मैं उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। वो इसी को बोलते हैं लोक कल्याण। लोक कल्याण, वो जो बैठे थे उनमें से अच्छा वो आया, उनका फीडबैक आया। मुझे वो, मैं बोली भी पहली बार मैं अपने गांव में माइक लेके खड़ी हूँ, हाथ मेरा थोड़ा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि बचपन से 48 हुए ईयर्स हो गया मुझे। 48 ईयर्स हम घर जाते, मायके की बात है, घर जाते, घर से मंदिर जाना, मंदिर से फिर घर आना, इधर उधर नहीं जाना। तो मैंने ये एक अच्छी बात है, दूसरों को फायदे का है करके, इसका मैंने स्टेप आगे लेके आप सबके सामने इसका ध्यान कराने का मैंने हिम्मत जो जोड़ा, मैंने अपने आप को करके बोला, तो अच्छा फीडबैक मिला। अब मैंने बोला पहली बार मैंने अपनी तरफ से किया, अब अगली बार आपको ध्यान कहीं ना कहीं टच हुआ, ये चीज आप इनवाइट करेंगे तो मैं करूंगी, ये बोल के भाई में मुझे ये चीज एक तरह अनुभव है, क्या है इतना एनर्जी पूरे टाइम में बात किया, सब लोगों का अच्छा फीडबैक आया। फैमिली में जो थे,
जो सपोर्ट किया, एक इस हमारी ही फैमिली में बेंगलोर में उनके अपार्टमेंट में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया वुमेन्स डे के दिन, बुआ आप मेरे भाई की बेटी, बुआ आप फ्री हो, रिक्वेस्ट करी, आप फ्री हो, बिजी तो नहीं हो, आप 1 घंटे टाइम निकाल के अपने अपार्टमेंट पे हम वुमेन्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप अपने ही ध्यान कराओ। तो वो वहां आई थी, उन्होंने भी अपना वहां का भी एक्सपीरियंस अनुभव बताई, यहाँ का भी बताए। कुछ कुछ लोगों ने अपना अपना अनुभव भी बताया, कुछ पहली बार बैठी एक ध्यान करने, ज्यादातर नए फर्स्ट टाइम ही बैठे, चार चार लोग हैं, 3-4 लोग ही होंगे पुराने जो करते थे, बाकी सब नए नए थे। तो मुझे ये चीज को कर, मतलब वो होता है ना, वही है वो शिव जी, उसी मैं उसी गांव में जन्मी हूँ, मैं उस मंदिर में स्कूल जाने से पहले वो मंदिर जाती थी, पूरा इतना अटैच है। अब मैं उस मंदिर के उस भगवान के साथ यहीं बैठ के बात करती हूँ, तो उस स्टेज अब इन लोगों को हम बता नहीं पा रहे, गैप ऐसे होता है। ये परीक्षाएं होती है, आप कोई भी ऐसे काम करने जाते हैं तब होता ही है, अंदर से हम अच्छा काम है इसमें कुछ नहीं होगा, हम थोड़ा स्टेप ना स्टेप आगे करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलता ही है। ये चीज आज मैंने पूरा इसमें क्लास में इसको लिया। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है नहीं तो ध्यान में बैठते, एनर्जी लेंगे, ये ओनली ध्यान कर करके हमने एनर्जी इकट्ठा कर करके कहीं ना कहीं इसको नेचर को भेज रहे थे, वो नेचर हमें हेल्प किया। वो जो टीम थी अपोज करने वाली टीम, वो बोलते हमारे दिमाग में ऐसे कुछ थॉट आया, मिरेकल हुआ, मैं कल तक मैं कंफ्यूज था, इनको ध्यान के लिए मना कर रहे हैं, हम पूजा कैसे करें, क्योंकि उन्होंने तब तक नहीं सोचा था पूजा क्या करना, क्या कैसे करना। कल आज 5:30 बजे उनके दिमाग में आया, वो पंडित जी को फोन किया, अगले 5:30 बजे पूजा होगा। तो ये क्या हमने जो संकल्प रखे थे उनके दिमाग में, उनको संतुष्टि कराए, चलो हम इस अब ये जो करे करे, हम अपना उनका सोच है ना, अपने माता पिता का क्लब करके दोनों को मर्ज करके कर रहे हैं, माता पिता का हम जो उनका वो जो पूजा कर रहे हैं हमारे हिसाब से करेंगे तो उनको भी अंदर से संतुष्टि मिलेगी। तो उनको आइडिया आना, सुबह 5:30 बजे उस स्वामी जी को फोन करना, उन्होंने भी बोलना हाँ आज बहुत बिजी, बहुत फेमस स्वामी जी है, मठ का वो है जो ऑरेंज वो पहनते, उन्होंने हाँ करना। तो ये सब के पीछे क्या होगा, कोई तो इनविजिबल मास्टर्स वहां काम किए, उनको दिमाग में ये डाले, हमारा मैनिफेस्ट हो जाए ये ध्यान का। तो वो दूसरे दिन होने के बाद दिन में बैठ के बोले तो अब हमारे हमें बोलते हैं इस चीज को आपको डिस्क्लोज ओपन नहीं करना चाहिए, हमने ऐसे ऐसे किया था। तो वो लोक कल्याण के टाइम में ना दूसरों को इंस्पायर करने के लिए, उनको भी कोई ऐसे कर रहा है परेशान है तो उनके लिए बोल सकते हैं। लेकिन ना समझ ऐसे बोलेंगे तो एक तरह का घमंड, हमारा हमें देखना पड़ेगा हम कौन से स्थिति में बैठ के ये बोल रहे हैं। कहीं हम इसको अपने आप को मैंने इसको सक्सेस बनाया, नहीं, मैंने नहीं बनाया, वहां के हर एक कण कण में, वहां के एक एक मुझे चीज जीव जंतु ने मुझे सपोर्ट किया, तो ये सक्सेस हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है नहीं तो ध्यान में बैठे। ओके मास्टर्स, ध्यान करते हैं, रिलैक्स योर बॉडी, होल बॉडी, शांत करिए अपना पूरा शरीर को, सिर से लेके पैरों की उंगली तक, रिलैक्स योर होल बॉडी एंड कनेक्ट विथ योर
body parts. Send love, peace, affection, and start observing your own natural प्राकृतिक breath. श्वास को देखते चलिए, अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास। कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए, श्वास का पीछे करना है। म्यूजिक के साथ अपना ध्यान को कंटिन्यू करें। एक एक अंगांग
अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं परमात्मा हूँ। कैसे मैं परमात्मा हूँ? परमात्मा यही एक है, जैसे मेरे अंदर परमात्मा है, वैसे हर जीव के अंदर परमात्मा है। इसी को कहते हैं जैसे जीव के अंदर भी वही परमात्मा है, वही पावर है, वही शक्ति है।